12 महीनों के चतुर्थी व्रतों की विधि और उनका महात्म। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं तुम्हें चतुर्थी के व्रत बतलाता हूँ, जिनका पालन करके स्त्री और पुरुष मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। चैत्र मास की चतुर्थी को वासुदेव स्वरूप गणेश जी की भली भांति पूजा करके ब्राह्मण को सुवर्ण दक्षिणा देने से मनुष्य संपूर्ण देवताओं का वंदनीय हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। वैशाख की चतुर्थी को संकर्षण गणेश की पूजा करके विधिज्ञ पुरुष गृहस्थ ब्राह्मणों को शंख दान करें तो वो संकर्षण लोक में जाकर अनेक कल्पों तक आनंद का अनुभव करता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को प्रद्युम्न रूपी गणेश का पूजन करके ब्राह्मण समूह को फलमूल का दान करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ की चतुर्थी को अनिरुद्ध स्वरूप गणेश की पूजा करके सन्यासिनियों को तुम्बी का पात्र दान करने से मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। ज्येष्ठ की चतुर्थी को एक दूसरा परम उत्तम व्रत होता है जिसे सती व्रत कहते हैं। इस व्रत का पालन करके स्त्री गणेश माता पार्वती के लोक में जाकर उन्हीं के समान आनंद की भागिनी होती है। इसी प्रकार आषाढ़ की चतुर्थी को एक दूसरा कल्याणकारी व्रत होता है, क्योंकि वो तिथि रथंतर कल्प का प्रथम दिन है। उस दिन मनुष्य श्रद्धापूत हृदय से विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करके देवताओं के लिए दुर्लभ फल भी प्राप्त कर लेता है। मुने, श्रावण की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधिज्ञों में श्रेष्ठ विद्वान गणेश जी को अर्घ्य प्रदान करें। उस समय गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के पश्चात आवाहन आदि संपूर्ण उपचारों से उनका पूजन करें। फिर लड्डू का नैवेद्य अर्पण करें जो गणेश जी के लिए प्रीतिदायक है। इस प्रकार व्रत पूरा करके स्वयं भी प्रसाद स्वरूप लड्डू खाएं तथा रात में गणेश जी का पूजन करके भूमि पर ही सुखपूर्वक सोएं। इस व्रत के प्रभाव से वो लोक में मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और परलोक में भी गणेश जी का पद पाता है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। तदनंतर भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को बहुला गणेश का गंध पुष्प माला और घास आदि के द्वारा यत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात परिक्रमा करके सामर्थ्य हो तो दान करें। दान की शक्ति न हो तो इस बहुला गौ को नमस्कार करके विसर्जन करें। इस प्रकार 5, 10 या 16 वर्षों तक इस व्रत का पालन करके उद्यापन करें। उस समय दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मनोरम भोगों का उपभोग करके देवताओं द्वारा सत्कृत हो गोलोक धाम में जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत का पालन करें। इसमें आवाहन आदि समस्त उपचारों द्वारा गणेश जी की पूजन करना चाहिए। पहले एकाग्र चित्त होकर सिद्धि विनायक का ध्यान करें। उनके एक दांत हैं, कान सूप के समान जान पड़ता है, उनका मुंह हाथी के मुख के समान है, वे 4 भुजाओं से सुशोभित हैं, उन्होंने हाथ में पाश और अंकुश धारण कर रखे हैं, उनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान दैवीप्यमान है। उनके 21 नाम लेकर उन्हें भक्तिपूर्वक 21 पत्ते समर्पित करें। अब तुम इन नामों का श्रवण सुनो। सुमुखाय नमः कहकर शमीपत्र, गणाधीशाय नमः से भंगरैया का पत्ता, उमापुत्राय नमः से बिल्वपत्र, गजमुखाय नमः से दुर्वादल, लंबोदराय नमः से बेर का पत्ता, हरसूनवे नमः से धतूर का पत्ता, शूपर्कर्णाय नमः से तुलसी दल, वक्रतुंडाय नमः से सेम का पत्ता, गुहागजराय नमः से अपामार्ग का पत्ता, एकदंताय नमः से वनभटा या भटभटैया का पत्ता, हिरंबाय नमः से सिंदूचर्व अथवा सिंदूर वृक्ष का पत्ता, चतुर्होत्रे नमः से तेजपात और सर्वेश्वराय नमः से अगस्त का पत्ता चढ़ावे। ये सब गणेश जी की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। तत्पश्चात 2 दुर्वादल लेकर गंध पुष्प और अक्षत के साथ गणेश जी पर चढ़ावे। इस प्रकार पूजा करके भक्तिभाव से नैवेद्य रूप में 5 लड्डू निवेदित करें। फिर आचमन कराकर नमस्कार और प्रार्थना करके देवता का विसर्जन करें। मुने, सब सामग्रियों सहित गणेश जी की स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्यों को अर्पित करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। नारद, इस प्रकार 5 वर्षों तक भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा और उपासना करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक के शुभ भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस चतुर्थी की रात में कभी चंद्रमा की ओर न देखें, जो देखता है उसे झूठा कलंक प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यदि चंद्रमा दिख जाए तो उस दोष की शांति के लिए इस पौराणिक मंत्र का पाठ करें। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जाम्बवांद ने मार गिराया। सुकुमार बालक तू रो मत, ये स्नेमंतक अब तेरा ही है। आश्विन शुक्ला चतुर्थी को पुरुष सूक्त द्वारा षोडशोपचार से कपदर्शिक विनायक की पूजा करें। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करका चतुर्थी करवा चौथ का व्रत बताया गया है। इस व्रत में केवल स्त्रियों का ही अधिकार है, इसलिए उसका विधान बताया गया है।
स्त्री स्नान करके वस्त्राभूषणों से विभूषित हो गणेश जी की पूजा करें। उसके आगे पकवान से भरे हुए 10 करवेक रखें और भक्ति से पवित्र चित्त होकर उन्हें देवदेव गणेश जी को समर्पित करें। समर्पण के समय ये कहना चाहिए कि भगवान करपदी गणेश मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार आदरपूर्वक उन कर्मों को बांट दें। उसके बाद रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधिपूर्वक अर्घ्य दें। व्रत की पूर्ति के लिए स्वयं भी मिष्टान्न भोजन करें। इस व्रत को 16 या 12 वर्ष तक करके नारी इसका उद्यापन करें। इसके बाद इसे छोड़ दे अथवा स्त्री को चाहिए कि सौभाग्य की इच्छा से वो जीवन भर इस व्रत को करती रहे, क्योंकि स्त्रियों के लिए इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। मुनीश्वर, मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्थी से लेकर 1 वर्ष तक का समय प्रत्येक चतुर्थी को एक भुक्त एक समय भोजन करके बितावें और द्वितीय वर्ष उक्त तिथि को केवल रात में एक बार भोजन करके व्यतीत करें। तृतीय वर्ष में प्रत्येक चतुर्थी को अयाचित बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक बार खाकर रहें और चौथा वर्ष उक्त तिथि को उपवास पूर्वक रहकर बितावें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत का पालन करते हुए क्रमशः 4 वर्ष पूरे करके अंत में व्रत स्नान करें। उस समय महाव्रती मानव सोने की गणेश मूर्ति बनवावें। यदि असमर्थ हो तो वर्णक हल्दी चूर्ण द्वारा ही गणेश प्रतिमा बना लें। तदनंतर विविध रंगों से धरती पर सुंदर दलों सहित कमल अंकित करके उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर तांबे का पात्र रखें। उस पात्र को सफ़ेद चावल से भर दें। चावल के ऊपर युगल वस्त्र से आच्छादित गणेश जी को विराजमान करें। तदनंतर गंध आदि सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा करें। फिर गणेश जी प्रसन्न हो इस उद्देश्य से लड्डू का नैवेद्य अर्पण करें। रात में गीत वाद्य और पुराण कथा आदि के द्वारा जागरण करें। फिर निर्मल प्रभात होने पर स्नान करके तिल, चावल, जौ, पीली सरसों, घी और खांड मिली हवन सामग्री से विधि पूर्वक होम करें। गणाधिप, कुष्मांड, त्रिपुरारंतक, लंबोदर, एकदंत, रुक्मद्रंष्ट, विघ्नप, ब्रह्मा, यम, वरुण, सोम, सूर्य, हुताशन, गंधमादि तथा परमशिष्टि इन 16 नामों द्वारा प्रत्येक के आदि में प्रणव और अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः पद लगाकर अग्नि में एक आहुति दें। इसके बाद वक्रतुंडाय होम इस मंत्र के द्वारा 108 आहुति दे। तत्पश्चात व्याहर्तियों द्वारा यथाशक्ति होम करके पूर्णाहुति दे। दिक्पालों का पूजन करके 24 ब्राह्मणों को लड्डू और खीर भोजन करावे। इसके बाद आचार्य को दक्षिणा सहित सवत्सा गौदान करें एवं दूसरे ब्राह्मणों को यथाशक्ति भूयसी दक्षिणा दे। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात स्वयं भी प्रसन्न चित्त होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। मनुष्य इस व्रत का पालन करके गणेश जी के प्रसाद से इहलोक में उत्तम भोग भोगता है और परलोक में भगवान विष्णु का सायुज लाभ करता है। नारद, कुछ लोग इसका नाम वरव्रत करते हैं। इसका विधान भी यही है और फल भी उसके समान ही है। पौष मास की चतुर्थी को भक्तिपूर्वक विघ्नेश्वर गणेश की प्रार्थना करके एक ब्राह्मण को लड्डू भोजन करावें और दक्षिणा दें। मुने ऐसा करने से व्रती पुरुष धन संपत्ति का भागी होता है। माघ कृष्णा चतुर्थी को संकष्ट व्रत बतलाया जाता है। उसमें उपवास का संकल्प लेकर व्रती पुरुष सवेरे से चंद्रोदय काल तक नियम पूर्वक रहे, मन को काबू में रखे। चंद्रोदय होने पर मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाकर उसे पीढ़े पर स्थापित करे। गणेश जी के साथ उनके आयुध और वाहन भी होने चाहिए। मूर्ति में गणेश जी की स्थापना करके षोडशोपचार से विधि पूर्वक उसका पूजन करें। फिर मोदक तथा गुड़ में बने हुए तिल के लड्डू का नैवेद्य अर्पण करें। तत्पश्चात तांबे के पात्र में लाल चंदन, कुश, दुर्वा, फूल, अक्षत, शमी पत्र, दधी और जल एकत्र करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। उस समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। गगन रूपी समुद्र के माणिक्य चंद्रमा, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम गणेश के प्रतिबिंब, आप मेरा दिया हुआ ये अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इस प्रकार गणेश जी को ये दिव्य तथा पापनाशक अर्घ्य देकर यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। ब्रह्मन इस प्रकार कल्याणकारी संकष्ट व्रत का पालन करके मनुष्य धन धान्य से संपन्न होता है। वो कभी कष्ट में नहीं पड़ता। माघ शुक्ला चतुर्थी को परम उत्तम गौरी व्रत किया जाता है। उस दिन योगिनी गणों सहित गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों और उनमें भी विशेषता स्त्रियों को कुंद, पुष्प, कुमकुम, लाल सूत्र, लाल फूल, महावर, धूप, दीप, बलि, गुड़, अदरक, दूध, खीर, नमक और पालक आदि से गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सौभाग्य वृद्धि के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों और उत्तम ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करें। विप्रवर ये सौभाग्य तथा आरोग्य बढ़ाने वाला गौरी व्रत है। स्त्रियों और पुरुषों को प्रतिवर्ष इसका पालन करना चाहिए। कुछ लोग इसे धुंड व्रत कहते हैं। किन्हीं किन्हीं के मत में इसका नाम कुंड व्रत है। कुछ दूसरे लोग इसे ललिता व्रत अथवा शांति व्रत भी कहते हैं। मुने इस तिथि में किया हुआ स्नान
दान, जप और होम सब कुछ गणेश जी की कृपा से सदा के लिए सहस्र गुना हो जाता है। फाल्गुन मास की चतुर्थी को मंगलमय दुंडे राजव्रत बताया गया है। उस दिन तिल के पीठे से ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य स्वयं भी भोजन करे। गणेश जी की आराधना में संलग्न होकर तिलों से ही दान, होम और पूजन आदि करने पर मनुष्य गणेश के प्रसाद से सिद्ध प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि सोने की गणेश मूर्ति बनाकर यत्नपूर्वक उसकी पूजा करे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उसका दान कर दे। इससे समस्त संपदाओं की वृद्धि होती है। विप्रेंद्र, जिस किसी मास में भी चतुर्थी तिथि रविवार या मंगलवार से युक्त हो तो वो विशेष फल देने वाली होती है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सभी चतुर्थी तिथियों में भक्त परायण पुरुषों को देवेश्वर गणेश का ही पूजन करना चाहिए।